हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर डायमेंशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। तो आज हम रेविट आर्किटेक्चर में लेवल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं ये कवर अप करेंगे। चलिए देखते हैं। न्यू फाइल अगर आपको लेना है रेविट आर्किटेक्चर में तो आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डिफॉल्ट मेट्रिक डॉट आर टी ये टेम्पलेट नहीं है तो आप उसे ले सकते हैं। हम आर्किटेक्चरल टेम्पलेट पहले सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। आर्किटेक्चरल टेम्पलेट लेने के बाद आपके सामने इस तरह से आपका एक विंडो आता है जहां से आप रेविट के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप रेविट आर्किटेक्चर में टेम्पलेट भी ले सकते हैं। उसे आप आर्किटेक्चरल टेम्पलेट में भी आप पाथ भी सेट कर सकते हैं। तो पाथ किस तरह से सेट करते हैं, फाइल में जाना है आपको। फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देता है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल लोकेशन ऑप्शन रहता है और यहाँ पे आप एक पाथ सेट कर सकते हैं। तो ये पाथ आपको पता होना बहुत जरूरी है। मतलब जहां पर भी आपने आपका जो इंस्टॉलेशन किया है वो इंस्टॉलेशन का जो पाथ है उसे सिलेक्ट करने के बाद जो भी टेम्पलेट्स है, ये मल्टीपल टेम्पलेट्स आती है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ से आपको डिफॉल्ट मेट्रिक डॉट आर टी ये टेम्पलेट आपको सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये पाथ आपका सेट हो जाता है। फिर आप यहाँ पे उसको रीनेम कर सकते हैं और फिर आपका आर्किटेक्चरल टेम्पलेट यूज करने के लिए रेडी रहता है। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद, टेम्पलेट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ये कंप्लीट वर्किंग एरिया आपको दिखाई देता है। यहाँ पे लेवल्स क्रिएट करने से पहले आपको यूनिट सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है। यूनिट सेटअप के लिए यूएन प्रेस करना है। यूएन प्रेस करने के बाद यहाँ पे लेंथ ऑप्शन दिखाई देता है। लेंथ ऑप्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। लेंथ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट किया। यहाँ से आपको जो भी यूनिट है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज मीटर्स है, मिलीमीटर्स है। अगर आप फीट इंचेस में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम मीटर्स में काम कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ से मीटर्स का टेम्पलेट, यहाँ पे मीटर्स का यूनिट सिलेक्ट किया है। और राउंडिंग मतलब पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट्स तक यूज करने वाले हैं प्लेसेस। यहाँ से मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस यूज किया है। देन यूनिट सिंबल इज ऑफ मीटर्स। देन हिट ऑन ओके ऑप्शन। ओके करने के बाद यहाँ से आपका जो भी चेंजेस है ये हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है। अगर आपको डिस्टेंस चेंज करना है तो फिट ऑप्शन की जगह पे मीटर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन कॉस्ट पर यूनिट एरिया है, यहाँ पे कॉस्ट पर स्क्वायर फीट की जगह पे कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर आपको सिलेक्ट करना है। देन हिट ऑन ओके ऑप्शन। मतलब जहां जहां पे भी आपको पर्टिकुलरली लग रहा है कि यहाँ पे मुझे चेंजेस करना ज़रूरी है तो आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। देन हिट ऑन ओके ऑप्शन। यूनिट सेटअप तो हमारा हो गया है। यूनिट सेटअप के बाद आपको लेवल्स क्रिएट करनी है। तो रेविट आर्किटेक्चर में डिफॉल्ट 2 लेवल्स दिए रहते हैं। आप उसके लिए यहाँ से प्रोजेक्ट ब्रोशर से एलिवेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। एक एलिवेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने 2 लेवल्स आपको दिखाई देती है। सबसे पहले तो हम उन्हीं 2 लेवल्स को एडिटिंग करेंगे और फिर से नए लेवल्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसको एडिट करना है। तो लेवल 1 को मैंने एडिट किया, दैट इज दिस वन इज माय ग्राउंड लेवल, दैट इज 0 GL। आप अपने हिसाब से भी रीनेम कर सकते हैं। दिस वन इज द 1 PL प्लिंथ लेवल मतलब। और प्लिंथ लेवल का जो भी डिस्टेंस है ये आपको चेंज करना है। जब आप सबसे ऊपर वाली लेवल को आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से भी आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी लेवल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप डिस्टेंस ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आप डिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे प्लिंथ लेवल का डिस्टेंस लिया है, सपोज 0.9 मीटर इज ऑफ प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल लेने के बाद सबसे पहले हमें लेवल्स क्रिएट करनी है। तो L शॉर्टकट की है लेवल्स के लिए, या फिर आप सीधा आर्किटेक्चर ऑप्शन में यहाँ पे लेवल्स ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे सिलेक्ट करके ले सकते हैं लेवल्स को। रेविट आर्किटेक्चर में लेवल्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे ही हम आगे काम कर सकते हैं, उससे ही हम आगे का मॉडल क्रिएट कर सकते हैं।
सो लेवल्स क्रिएट करेंगे हम। तो यहाँ से देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज लाइन मेथड, मतलब हम लाइन मेथड से लेवल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट किया है, यहाँ से हमें अब लाइन लेना है, यहाँ से हम यूज करेंगे दैट इज 3 मीटर। यहाँ से 3 एंटर किया एंड देन ये जो है ये आपकी सेपरेट लेवल क्रिएट हुई है 3 मीटर्स पे। इस तरह से भी आप लाइन का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप सीधा पिक लाइन करके यूज कर सकते हैं। सो पिक लाइन इज जस्ट ऑफसेट टाइप, आप पिक लाइन कर सकते हैं। पिक लाइन को मैंने सिलेक्ट किया। पिक लाइन को सिलेक्ट करने के बाद प्लान व्यू टाइप्स में जाना है, यहाँ से स्ट्रक्चरल प्लान को ऑफ करना है। हमें स्ट्रक्चरल प्लान इसलिए ऑफ करना है क्योंकि हम रेविट आर्किटेक्चर पे वर्क कर रहे हैं। सो रेविट स्ट्रक्चर में अभी फिलहाल कोई वर्क नहीं है, इसलिए मुझे सिर्फ दो फ्लोर प्लान्स यूज करने हैं, दैट इज सीलिंग प्लान एंड वन इज द फ्लोर प्लान। तो स्ट्रक्चरल प्लान की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से स्ट्रक्चरल प्लान को ऑफ किया है। देन हिट ऑन ओके एंड देन एडिट द ऑफसेट दैट इज 3 मीटर। फ्लोर लेवल हम ऐड करेंगे 3 मीटर की। यहाँ से इसको हाईलाइट करने के बाद आपको जो डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ दिख रही है, इसे आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करके यूज करना है। दिस वन इज क्रिएटेड एज लेवल 3, देन दिस वन इज लेवल 4। बहुत से लोग क्या करते हैं, लेवल क्रिएट करते समय बहुत ही रश में आप सीधा यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, तो लेवल के ऊपर एक और लेवल क्रिएट हो जाती है। तो ये हमें नहीं करना है। जब भी आप लेवल प्लेस कर रहे हैं तो शांति से लेवल प्लेस करना और फिर आप उसको एडिट करना बाद में। सो लेवल, क्लिक ऑन पिक लाइन्स, 0.9 is the parapet, यहाँ से प्लेस की। देन 2.1 is the height for headroom from parapet level। एस्केप, सिंगल एस्केप पॉइंट से बाहर निकलने के लिए, डबल एस्केप कमांड से बाहर निकलने के लिए। देन वी जस्ट एडिट दिस पर्टिकुलर लेवल्स एज 2 FL1, this one is 3 FL2, then this one is 4 para and this one is 5 HR। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 0 1 2 3 4 नाम क्यों लिया है सबसे आगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल, फ्लोर लेवल ये भी नाम दे सकते हैं। सो हाँ, आप अपने हिसाब से रीनेमिंग कर सकते हैं। मैंने 0 1 2 3 4 इसलिए दिया है क्योंकि ये जो फ्लोर प्लान यहाँ पे लेवल्स की तरह मैंने जनरेट किए हैं, तो ये सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं। मतलब जब स्टार्टिंग में जब भी हम काम करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर नए से सीखते हैं, तो हमारे आदत नहीं रहती जो भी सॉफ्टवेयर को यूज करने की। सो उसके लिए हमने ये 0 1 2 3 4 मैंने सिखाया है, क्योंकि अगर मुझे काम करना है प्लिंथ लेवल पे और काम कर दिया मैंने ग्राउंड लेवल पे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने 0 1 2 3 4 किया है। इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस वाइज फ्लोर प्लान जनरेट हुए हैं। तो यहाँ से जब भी मैं फ्लोर प्लान को ओपन करूंगी तो मुझे याद रहेगा, हाँ 0 मतलब ये मेरा स्टार्टिंग का है, प्लिंथ मतलब 1 मतलब ये प्लिंथ लेवल है, 2 मतलब ये फ्लोर लेवल है। ये अपने अपने हिसाब से अपना अपना तरीका होता है, जैसे कि मैंने यूज किया है। तो इस तरह से हम लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। देन जस्ट गो थ्रू फ्लोर प्लान। ग्राउंड लेवल पे आएंगे हम। ग्राउंड लेवल पे आने के बाद अब हमें ग्रिड्स क्रिएट करनी है। सो ग्रिड्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑप्शन है। आर्किटेक्चर में यहाँ पे डेटम में ग्रिड्स ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर आप GR प्रेस करके ग्रिड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। GR एक शॉर्टकट की है ग्रिड्स के लिए। GR प्रेस करने के बाद यहाँ पे लाइन आया है, मतलब लाइन मेथड से अभी हम ग्रिड्स को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक किया मैंने, फर्स्ट ग्रिड मैंने यहाँ से प्लेस की है। प्लेस करने के बाद अब मुझे यहाँ से ऑफसेट देके ग्रिड्स को प्लेस करना है। सो इस तरह से मैं यहाँ से ग्रिड्स को क्लिक करूंगी। देन क्लिक ऑन पिक लाइन्स ऑप्शन। पिक लाइन्स लेने के बाद आप ऑफसेट दे सकते हैं, दैट इज 3 मीटर। तो ये जो हो गई है हमारी, ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर का हुआ है। देन दिस वन इज द 4 मीटर या फिर 5 मीटर हम लेंगे, 5 मीटर like this। then there is a 2 meter। मतलब इस तरह से आप ग्रिड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रिड लूंगी।
सो यहाँ से मैंने ऑफसेट को 0 ले लिया एंड देन आई जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड लाइक दिस वे आई क्रिएटेड अ ग्रिड। अब ये जो है ये सीक्वेंस वाइज नाम आया है, मतलब 1 2 3 4 एंड दिस वन इज द 5। नाउ आई हैव टू एडिट दिस एज अ कैपिटल A। मतलब जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स है वो ABCD के नाम से आए हैं और जो वर्टिकल ग्रिड्स है उसका जो सीक्वेंस है वो न्यूमेरिकल सीक्वेंस है, दैट इज 1 2 3 4 इस तरह से। फिर से हम ग्रिड्स क्रिएट करेंगे। सो क्लिक ऑन ग्रिड ऑप्शन, देन हिट ऑन पिक लाइन्स एंड देन set the offset is of suppose 3 meter, this one is the B, and then this 5 meter is the C, then there is 2 meter, that is D. Like this way you can create vertical and horizontal grid lines. If you want to add a curved grid line, that is circular portion grid line, so just hit on grid option and then select स्टार्ट एंड रेडियस आर्क। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको भी इस तरह से ग्रिड्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट एंड रेडियस। और ये जो है ये इस तरह से आप आर्क वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपको इस तरह से आप ग्रिड्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सर्कुलर शेप में या फिर आर्क शेप में ग्रिड्स लेनी है तो इस तरह से भी आप ग्रिड्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तो आज का लेक्चर हो गया, लेवल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं और ग्रिड्स किस तरह से क्रिएट करते हैं इसके बारे में। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट वॉल्स एंड वॉल प्रॉपर्टीज। सो स्टे ट्यून। और अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।